नमस्कार। मीन वालों के लिए यानी पाइसेस वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा जाएगा। देखिए, आने वाला जो 7 महीना है यानी सितंबर, अक्टूबर और फरवरी से जून 2027 के, अगर सभी राशियों में देखें तो सबसे अच्छा जो जाने वाला है वो मीन वालों के लिए है, यानी पाइसेस वालों के लिए बेस्ट पोजीशन बृहस्पति एक्सॉल्टेशन साइन में है, यानी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। वैसे तो मीन और धनु दोनों के लिए बृहस्पति लग्नेश है, यानी आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, लेकिन धनु वालों के लिए बृहस्पति की पोजीशन मारक स्थान पर है, यानी अष्टम भाव में है, 8वें घर में है, जिसके वजह से धनु वालों को उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे बृहस्पति जितना मीन वालों को आने वाले 7 महीने में देने वाले हैं। और वो भी सितंबर के महीने में विशेष करके मंगल के साथ युति होना, यानी गुरु मंगल योग होना, और वो भी पंचम भाव में मध्य सितंबर से यानी 18 सितंबर से लेकर के विशेष करके 17 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा मीन वालों के लिए, पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए। जब भी वीडियो देखें तो कोशिश करें एसेंडेंट साइन से देखने की कोशिश करें, यानी लग्न जो आपका लग्नेश है वो मीन होना चाहिए, यहाँ पे 12 नंबर लिखा होना चाहिए, तो वीडियो आपके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। आपके लिए प्रैक्टिकल इवेंट्स जो टैली करेंगे वो मोस्टली टैली करेंगे, सबसे ज़्यादा इसी में टैली करेंगे। अगर आप जन्म राशि से देखते हैं तो फिर वहाँ पे कमी आ जाएगी 50%, अनलेस कि कुछ कंडीशंस होते हैं, टर्म्स कंडीशंस, कि मून की राशि, मून के घर के एक घर पहले बाद और स्ट्रॉन्ग पोजीशंस ग्रह हैं, तब मून की राशि से आप देख सकते हैं। ये सवाल कई सारे कमेंट्स में आते हैं कि राशि से देखें या लग्न से, तो कॉमन आंसर इसका ये है, साधारण और सीधा सा जवाब ये है कि लग्न की राशि से देखिए। मीन लग्न की राशि वालों के लिए 18 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर का ये मंगल और बृहस्पति का पंचम भाव में होना अपने आप में बहुत अच्छे इवेंट्स, यानी कोई लंबी प्लानिंग, बहुत टाइम से आपकी प्लानिंग रही हो जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपकी होंगी, वो विशेष करके 18 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर के बीच में फलित होगी। वैसे शुभ समय 12 नवंबर तक का है, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल समय है वो 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का है। अब पहले 17 दिनों में क्या है? पहले 17 दिनों में विशेष करके आपको अगर जॉब में हैं तो अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से विशेष करके केयरफुल रहना चाहिए। सूर्य 6ठे भाव में है, हालांकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई परेशानी आपको अपने इमीडिएट बॉस से, सीनियर से, मैनेजमेंट से, ऑफिस पॉलिटिक्स से, बहुत सारे न्यूसेंसेस और परेशानियाँ, ये विपत्ति स्थान है 6ठा भाव, जिसके वजह से आपको 17 सितंबर तक विशेष करके केयरफुल रहना है। और 18 के बाद मैंने बताया है कि सूर्य की भी पोजीशन, हालांकि ये षष्ठेश है, इसके बावजूद सूर्य की पोजीशन सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? ये पब्लिक इमेज है, पब्लिक लाइफ है आपके लिए, और ये दशम भाव से दशम है, यानी 10th फ्रॉम 10th हाउस पोजीशन सूर्य की यहाँ पे पब्लिक इमेज के लिए और प्रोफेशनल लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन सूर्य की बन रही है। और मंगल और गुरु की भी पोजीशन है। वैसे गुरु की पोजीशन तो शुरुआत से ही 2 जून से काफ़ी अच्छी अगले साल जून तक रहने वाली है, सिवाय नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अगले साल जून तक बृहस्पति कर्क राशि में पंचम भाव में रहेंगे, यानी 2 केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में होने का शुभ फल मिलेगा। इसे लक्ष्मी विष्णु योग बोला जाता है ज्योतिष में, जिसके कारण यहाँ पे 7 महीने बृहस्पति की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग है और कोई ना कोई बड़ी अचीवमेंट आपको। और बृहस्पति को साथ देने के लिए जो एक्शन वाले ग्रह हैं, सेनापति हैं ग्रहों में मंगल, वो 18 सितंबर से 12 नवंबर तक साथ रहेंगे और सूर्य भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय विशेष करके पावरफुल, यानी आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट डीलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को शेड्यूल कर सकते हैं इस महीने के 18 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आप उसको शेड्यूल करें, सो दैट आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। अब देखिए, वहीं पे जो लेडीज़ हैं मीन राशि वाले, यानी पाइसेस एसेंडेंट वाले जो फीमेल्स हैं, उनको विशेष करके
लेट नाइट पार्टीज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र है। हालांकि शुक्र भी अपने ही राशि में है, तुला राशि में। विपरीत राजयोग शुक्र भी बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र हैं, जिसके वजह से फीमेल्स के लिए खास करके सावधानी रखने की ज़रूरत है 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में। शुक्र वाहन कारक है, यानी आप इस महीने 2 सितंबर से 6 सितंबर तक विशेष करके ध्यान रखें, गाड़ी रैश ना चलाएं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स के कारक शुक्र हैं और अष्टम भाव में है, मारक स्थान पे हैं। और दूसरी बात है कि मंगल की चौथी दृष्टि भी शुक्र पे पड़ रही है, तो ज़रा सा एक्सीडेंट जैसी चीज़ें भी देखी जा सकती है 2 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में, यानी प्रोन टू एक्सीडेंट्स जिसको बोला जाता है, वो ये समय रहेगा 2 सितंबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच में। अब कुछ हाइलाइट्स मैं बताता हूँ मीन वालों के लिए। जिन लोगों के जन्म कुंडली में यानी बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा है पंचम भाव में, यानी पंचम भाव के राशि के स्वामी चंद्रमा अपनी ही राशि में और पंचम भाव में हैं, तो बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर से, जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गज केसरी योग बनाएंगे, यानी काफ़ी बड़ा पैसा, बिग मनी यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट और बड़े इवेंट को देंगे, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। चाहे सूर्य भी हों, हालांकि ये षष्ठेश हैं आपकी कुंडली में, लेकिन इसके बावजूद सूर्य के ऊपर से, जन्म के सूर्य के ऊपर से 12 सालों में एक बार बृहस्पति का गोचर कोई ना कोई बड़ा रॉयल्टी, गिफ्ट, ब्लेसिंग्स दे करके जाते हैं, नेम फेम दे करके जाते हैं पंचम हाउस के बृहस्पति, जब जन्म के सूर्य के ऊपर से गुजरते हैं। तो उसी तरह से जरा सा नेगेटिव भी देख लें। अगर फर्स्ट हाउस में शनि अभी वक्री जा रहे हैं, वक्री अवस्था में शनि क्या देंगे, 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में 4.5 महीने के लिए वक्री स्थिति में है, और 9 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे शनि। तो शनि वक्री अवस्था में जरा सा इनस्टेबिलिटी देंगे, यानी जो प्लानिंग आप करेंगे ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें उसी, जो भी इवेंट होगा आपके जीवन में वो उसी प्लानिंग के तहत होगा। आप प्लान कुछ करेंगे और हो कुछ और रहा होगा, इसलिए इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके थॉट प्रोसेस के अलाइनमेंट से ही सारी चीज़ें, बिकॉज प्लैनेट्स आपके ओब्लिगेशन में नहीं है कि जो आपने सोचा है उसी को पूरा करना है। प्लैनेट्स का अच्छा करने का तरीका अपना भी हो सकता है, जिसको आपने पहले से ना सोचा हो। बृहस्पति का प्रॉमिस यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। सभी राशि में से, सभी लग्न की राशि में से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल यानी शुभ अच्छा रहने वाला है, तो वो मीन वालों के लिए रहने वाला है। यहाँ से बृहस्पति की पोजीशन 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, यानी भाग्य का भी साथ मिलेगा। कोई ना कोई बड़ा धर्म का कार्य भी आप करेंगे। पिता के लिए भी ये बहुत अच्छी पोजीशन है। फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड, यानी मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो पहले बच्चा और दूसरे बच्चे के लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छा है। और आपके लिए तो ये काफ़ी शुभ है। और लग्न पर भी, यानी फर्स्ट हाउस पे दृष्टि जब बृहस्पति की पड़ती है, जो कि यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ रही है एसेंडेंट पे, पहले घर पे, तो लाइफ के सभी क्षेत्रों में, जीवन पे एक ग्रोथ देखने को मिलता है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन शनि की बात कर रहे थे, तो शनि का गोचर जो फर्स्ट हाउस में है, अगर पहले घर में आपके जन्म कुंडली में यहाँ पे सूर्य है, तो शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से कोई ना कोई टसल यानी डिस्प्यूट गवर्नमेंट के साथ, आपके मैनेजमेंट के साथ, हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई अड़चन, और वो भी बहुत बड़ी अड़चन आपको दे करके जाएंगे शनि का गोचर, अगर जन्म का सूर्य आपके पहले घर में बैठा है। तो अगर मंगल है तो ऐसी स्थिति में भी कोई ना कोई फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं, भाग्य में कमी या पिता के स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे कमी करके जाएंगे शनि का गोचर, अगर मंगल के ऊपर से हो रहा है तो। राहु और केतु के ऊपर से भी शनि का गोचर शुभ नहीं होगा। अगर केतु है तो कोई ना कोई बड़ी ट्रेजेडी से आप गुजरेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस महीने पे अब मैं वापस आता हूँ, समराइज़ करता हूँ। 2 हिस्सा है सितंबर का, 1 सितंबर से 17 सितंबर।
जो कि अपने आप में शुभ है, लेकिन आपके बॉसेस से, मैनेजमेंट, सीनियर, गवर्नमेंट, किसी भी अथॉरिटी से, किसी भी बोर्ड से, जल विभाग हो, बिजली विभाग हो, सरकारी कामों से विशेष करके सावधानी बरतनी है। बाकी मामलों के लिए ये फिर भी अच्छा है। और 18 सितंबर के बाद से मंगल के साथ बृहस्पति की युति आपके चीज़ों में, जो इवेंट्स आपने प्लान किया है उसमें स्पीड लाएंगे, एक्शन लाएंगे, जिसके वजह से खास करके 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये था मीन लग्न वालों के लिए सितंबर 2026 का एनालिसिस। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। इट कीप्स अस मोटिवेटेड, और आपको भी पता चलता रहेगा जब भी नया वीडियो आएगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।